हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप लोग? चलिए चेक करते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी। क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर? लेट्स सी दिस। नो कॉन्टेक्ट नहीं है। लेट्स सी दिस वर्गोस। ओके, द फूल, द स्ट्रेंथ, ये रिवर्स आया था। ठीक है, इसको रिवर्स ही रखते हैं। सॉरी फॉर द प्लेसमेंट। ओके, द डेविल, द हैंगमैन रिवर्स, द जस्टिस, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ओके, द जजमेंट। ओके, तो वर्गोस, जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपकी कार्ड्स को, मैं जैसे समझ पा रहा हूँ आपकी कार्ड्स को देखो, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है करंटली, वो ये इंट्यूशन आ रही है कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। पोटेंशियली वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम नई बिगनिंग से शुरू करेंगे दोबारा से। ठीक है, विल गिव इट ए फ्रेश स्टार्ट। पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नई चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर आपका अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है तो नया रिलेशनशिप शुरू होगा, और अगर एग्जिस्टिंग है तो आप उसको और गहराई में ले जाएंगे। करंटली यही समझ अभी इंट्यूशन आ रही है मुझे द फूल को देखकर। इसके अलावा मेरी एडवाइस है आपके लिए कि आप डरिए नहीं अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करने के लिए, कि आपको नए तरीके आजमाने पड़े। ठीक है, अपने ऊपर चीज़ों को हावी ना होने दें। ठीक है, आप अपने ऊपर बिल्कुल भी चीज़ों को हावी ना होने दें। ओवरलोड मत लें। अगर अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें इस चीज़ को लेकर कि क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। और आप ज़रा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपनी जो कमियां हैं उनसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके फेयर्स हैं दिल में कि मैं इसके लिए अच्छा नहीं हूँ या वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, इन चीज़ों से हटिए। एक नए तरीके से सोचिए, नए पर्सपेक्टिव से सोचिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपको याद कर करके वो रो रहे हैं, वो अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर अभी वो कंटेक्ट में कुछ आपको शो नहीं कर रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए वो रो रहे हैं दिन रात। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात की जाए, कैसे ना की जाए। और वो भी एक तरह से ये सोच रहे हैं कि अपना पैटर्न चेंज करें आपको अप्रोच करने का। वो भी सिर्फ यही सोच रहे हैं अभी करंटली कि किसी तरह से आपका उनका एक पैटर्न चेंज हो जाए और वो आपको अच्छे से मतलब अप्रोच कर पाए दोबारा से। आपके लिए क्या एडवाइस है मेरे पास कि आपको ना रिस्क और लेने पड़ेंगे। अगर आपको थोड़ा भी मन में डाउट आ रहा है कि यार ये सही नहीं होगा दोबारा से, आप अपने पैटर्न चेंज करिए और आगे चलिए। ये चेंज होगा। आपको मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जितनी मैं इंट्यूशंस कह सकता हूँ ऐसा होकर रहेगा आपके साथ कि अगर आप नए अप्रोच तरीके से किसी को दोबारा से अप्रोच करेंगे, सेम पर्सन को, अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी करंटली, तो आप अपने पैटर्न्स को चेंज किए, आप उनकी तरफ बढ़िए, चीज़ें ठीक होंगी मेरे अकॉर्डिंगली। और आप ही खुद देख लीजिए, जस्टिस का कार्ड आ रहा है और द एंड ऑफ द डे। ठीक है, इसका मेन मतलब यही होता है कि आप देखिए बिल्कुल फेयर रहिए अपनी चीज़ों में। आप अपनी तरीके से सब कुछ अच्छा कीजिए, आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, मेक बैलेंस इन इट। ठीक है, सच्चाई के रास्ते पे रहिए। ठीक है, जो आपको फील हो रहा है वही बोलिए, लेकिन आपकी अप्रोच हमेशा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप पुरानी आंखों से मत जज कीजिए चीज़ों को। मान लीजिए आप कोई पुरानी चीज़ें पर अभी तक डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, अब बनाएंगे आप डिसीज़न, और बिल्कुल बैलेंस तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल अच्छा बनेगा वो डिसीज़न। आपके हक में ही होगा वो डिसीज़न। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे को दिख रहा है यहाँ पे जजमेंट, वो भी किसमें? रिवर्स में। देखो, आपको ना नई चीज़ें सीखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, ये भले आपके प्यार में हो, बार बार वही बात निकल के आ रही है, आपको नए पैटर्न करने पड़ेंगे। उनको भी करने पड़ेंगे नए पैटर्न, आपके पार्टनर को और आपको भी, दोनों के लिए एडवाइस है। अगर आप अभी तक बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर के डर, अपने अंदर के सेल्फ डाउट कि मैं उनके लिए बेटर नहीं हूँ, मेरे अंदर ये लुक्स में प्रॉब्लम है, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं लिखित में दे सकता हूँ ये बात। तो इसकी इंट्यूशन मुझे विजडम की ये क्लियर करती है जजमेंट पे आकर कि ये चीज़ होकर रहेगी अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे। आपका कोई भी लीगल मैटर हो, ठीक है, ऐसा अभी आपको लग रहा है नहीं होगा रिजॉल्व, लेकिन हो जाएगा वो रिजॉल्व। ठीक है, आप नई चीज़ों को सीखने से कभी भी कतराइएगा नहीं। ठीक है,
अपने अंदर के जो सेल्फ डाउट है, हेजिटेशन है, उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों की कंफर्मेशन लेने के लिए हम एक और कार्ड ले लेंगे एक्स्ट्रा, हमें कंफर्मेशन हो जाएगी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ओके, द डेथ। ये डेथ वाली कार्ड को देख के प्लीज़ आप इसको नेगेटिव मत समझिए इन्होंने इसको प्रेजेंट ऐसा किया है उस कार्ड के अंदर, लेकिन मेरी जो इंट्यूशन कह रही है इस डेथ को देखकर, ये नई बिगिनिंग्स की होती है। और ये आपको सिर्फ ये कह रहा है कि अपने नए तरीक़ों से जो आप आगे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ डाउट हटाइए। ठीक है, आप अच्छी जगह जाएंगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में से डेथ का मतलब ये भी होता है आपकी ज़िंदगी में से नेगेटिव लोग हैं ना, वो अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, देखो, अगर आपके ज़िंदगी में कोई पुराना रिलेशनशिप चल रहा था, अगर वो एंड हो रहा है, क्या पता वो एक नई जान के साथ दोबारा से शुरू हो। आप बिल्कुल ये मत सोचें कि करंट रिलेशनशिप के लिए है ही नहीं है, हो सकता है चीज़ें गलत हो गई हो सकता है आप लोगों की नहीं बनी हो एक पॉइंट्स पे, लेकिन अब आप एक दूसरे को मिस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अब बनेंगी, बस आप अप्रोच नहीं रखिएगा। ठीक है, इसका हमेशा मतलब होता है कि आपका कुछ पुराना एंड हो रहा है और नया शुरू हो रहा है। मेरे को आपका नया रिलेशनशिप तो नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वही रिवाइव कर जाएगा दोबारा से। ये मैं कंफर्मेशन दे सकता हूँ आपको। थैंक यू फॉर थैंक्स अ लॉट।